जमेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कॉल पर आने का। मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ इधर डैलस टेक्सास से। थैंक यू जी, थैंक यू, सेम टू यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। तो जमेल जी शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। एंड सेकेंडली टेल मी, ये दिल्ली पंजाब का जब से आप इंचार्ज बने हैं, व्हाट इज इट लाइक, कितना आप चेंज कर पाए हैं वहाँ पर? जो पर्सपेक्टिव बना है हमारे बारे में कि हम सेंट्रल पार्टी हैं, भैया पार्टी हैं, भगवान जाने क्या क्या है। और इस चीज का परसेप्शन में आपका बदलाव कुछ हुआ है सिंस यू हैव टेकन चार्ज? मेरे को जितनी बार भी मैं पंजाब गया हूँ, एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिला है। और मैं अगर शुरुआत से बताऊं तो पंजाब के लोगों ने इन 2014 ये साबित कर दिया था एक बार फिर से कि वो बदलाव पसंद लोग हैं, मतलब क्रांतिकारी, कोई भी नई सोच को हमेशा सपोर्ट करने वाले लोग हैं। 2014 में 4 एमपी की सीट आना और सिर्फ पंजाब से आना, इस चीज को अपने आप में मतलब सार्थक करता है। उसके बाद इन 2017 के अंदर हमने पहली बार पंजाब असेंबली इलेक्शन लड़े। पहली बार में ही पंजाब के लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि मेन अपोजिशन पार्टी बनने में हम वहाँ कामयाब हुए। डाउट कुछ कमियां कह सकते हैं आप वहाँ पर रह गई, उसको इस बार पूरी तरह से उनसे सबक लेते हुए चल रहे हैं। और जहाँ तक पंजाब की बात है, आजकल का जो माहौल है, पंजाब के लोग कांग्रेस की सरकार भी देख चुके हैं। अकाली दल जो अपने आप को धार्मिक पार्टी, पंथक पार्टी कहती है, उनकी सरकार में जो हुआ वहाँ पर हुई, और जितने वहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट लोगों ने देखा, उनसे लोग पूरी तरह से फेडअप थे। और विश्वास कांग्रेस पे किया इस वजह से कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उस समय सीएम दावेदार, उन्होंने गुटखा साहब पे हाथ रखकर पब्लिक से कुछ कमिटमेंट किए। आज 3 साल गुजरने के बाद भी वो हालात वैसे के वैसे हैं। और एक दिल्ली की तरफ सारे देखते हैं कि दिल्ली से एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत हुई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार ये साबित कर चुकी है कि जो वादे इलेक्शन के समय पर वोट लेते समय किए जाते हैं, दोबारा जब इलेक्शन में जाते हैं तो वो सारे वादे पूरे करके और रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में जाते हैं। ये नई किस्म की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से हुई है, तो लोग इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, मेरे को लगता है हर स्टेट के लोग ऐसा चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो कमिटमेंट करे, अगली बार जब इलेक्शन आए तो उनको पूरा करके और अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए। इस किस्म की राजनीति को लेकर पंजाब के लोग तो ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और इस समय जब अकाली और कांग्रेसियों को देख चुके तो आम आदमी पार्टी से उम्मीदें और बढ़ चुकी है। 5 साल की एक सक्सेसफुल गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की। ओके जर्नल जी, आपके हिसाब से क्या कमियां रह गई हमारे लिए? और जब पार्टी हार जाती है तो बहुत सारी थियोरी फ्लोट होती हैं कि हमने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, हमने गलत कैंडिडेट्स को पैसे देकर टिकट दे दिए, हमारे लोग चले गए, तो भगवंत मान पॉपुलर नहीं है, वो सीएम पोस्ट के लिए दावेदार थे। अगर तो नवजोत सिंह को शायद अगर अनाउंस कर देते तो हम जीत जाते। तो बहुत सारी थियरीज फ्लोट हुई। क्या लगता है आपको इसमें कितनी सच्चाई है, और आपके एक्सपीरियंस में क्या कमियां रह गई हमारे लिए? ये देखिए, पैसे लेके टिकट देने वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ कमी रह गई, सीएम चेहरा हम ना दे पाए, इस तरीके की कुछ वजह हो सकती है। और इस बार उन सारी चीजों पे बड़ी गहराई से काम हो रहा है। शुरू से ही इन सारी चीजों को टेक केयर करके चला जा रहा है, और बूथ मैनेजमेंट से लेकर और हर तरीके की वहाँ पर कैंपेन पर अभी से पूरी निगरानी बनाकर चल रहे हैं। ओके जमेल जी, हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं उनसे। डू वी हैव एनी क्वेश्चन? मैं मंगल सिंह, मैं जर्नैल सिंह से बात करना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कपूरथले बिलोंग करदा जी, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 5-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਏਰੀਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਔਰ ਹੀ ਨਾਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ, ਈਵਨ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ। ਓਕੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪ on a level of ਕਮੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ lot of people from other parties they are going to penetrate, ਖੈਰਾ ਗਰੁੱਪ they are going to penetrate, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟਡ ਨੇ, ਟੈਸਟਡ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਲੀਡਰ, ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ whatever you, but we need in NRI community also we need from the command from the center। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। there are a lot of people ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਜਨੂਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀ should have a committee, not only president or like that. They should have a committee of 5, 7, 8 people in USA, everywhere in the world, that they can coordinate. ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, nobody will be able to hijack the NRIs. So ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ NRI ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ठीक होना चाहिए। ओके जर्नैल जी, बिसाइड्स द पंजाबी वॉलंटियर्स, बाकी के भी वॉलंटियर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि पंजाब हमारे हाथ में आ जाए किसी तरह, बिकॉज वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द पार्टी टू हैव वन फुल स्टेट। और पंजाब के लिए भी ये जरूरी है कि दे नीड टू सी एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल। उनको बार बार चीट किया जा रहा है, तो वो हमारे लिए भी दोनों का बेनिफिट है इसमें। और बड़ा शॉकिंग था जब पंजाब पिछली बार हार गई थी। मुझे ये बताइए, वन थिंग आई लाइक अबाउट योर इंटरव्यूज, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल, या वहाँ जो फूट हो चुकी है उस बारे में सवाल पूछते हैं, आप फोकस हमेशा दिल्ली के काम पर ही रखते हैं। यू ऑलवेज टॉक अबाउट दिल्ली मॉडल का सक्सेस। तो मुझे ये बताइए कि पंजाबियों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा दिल्ली वाले हैं, पंजाब का प्रॉब्लम समझते नहीं है, ऐसे बहुत बार वो भी पूछा जाता है आपको। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि चाहे पंजाब के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, थोड़ा जो लोगों के इश्यूज हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनके लिए काम करे। हर स्टेट के लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए, हर स्टेट में लोगों को भी कभी इलाज की जरूरत पड़े तो अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए। हर स्टेट के चाहते हैं कि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो। हाँ, एरिया टू एरिया कुछ इश्यूज जरूर डिफरेंट होते हैं। पंजाब में माइनिंग का इशू है, नशे का इशू है, वो थोड़ा एरिया वाइज इशू जरूर डिफरेंस आ सकता है। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उन इश्यूज को रिजोल्व कर पाए। जब तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं थी, आप बार बार कहते हैं जी मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली एक सच है जो सामने दिख रहा है। दिल्ली में वो सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी। मैं क्लियर कट एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ और लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि दिल्ली में किसी का बिजली का बिल 0 आया करेगा। हर घर की सबसे बड़ी मंथली एक टेंशन होती थी, बिजली का बिल आने वाला है। हम कैंपेन पे जाते हैं, इस बार लोग हमें आंखों पे उठाते हैं और हमें बताते हैं, लोग खुद बताते हैं कि हम जाते थे तब की CM के पास, वो कहती थी जी बिजली तो प्राइवेट कंपनी है, बिजली के बिल तो हर साल बढ़ने ही है।
तो अब ये सारे Right. चमत्कार हो रहे हैं, और जो दिख रहा है उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? दिल्ली में शिक्षा Right. का स्तर सुधरा है तो सुधरा है। आज वो अपना बड़ी बड़ी कंट्रीज के डेनमार्क से लोग आते हैं, WHO डेलीगेशन आते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए, कहते हैं जी हर Right. डेवलपिंग कंट्री को यहाँ से सीखना चाहिए। तो जो ये चीजें हो रही हैं, प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो ये सारी चीजें हर स्टेट के लोग चाहते हैं। अब मैं Right. तभी कह रहा हूँ कि इस टाइम 5 साल का जो हाँ. दिल्ली गवर्नमेंट का एक मॉडल है, वो हर स्टेट हाँ. के लोग चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट हम बने जो हमारे लिए काम करे। राइट जर्नैल जी, लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं पंजाब में कि पार्टी बहुत सारे वोटर्स जो है लॉयल होते हैं, लॉयल टू अकाली, सम आर लॉयल टू कांग्रेस, तो वो अपनी लॉयल्टी छोड़ते नहीं है। जो कसम दे दी वो दे दी, और ये शायद अमरिंदर सिंह ने कोशिश वही की कि वो पैसे तो दिए ही दिए और कसम भी ले ली, और फिर वो कसम उन्होंने तोड़ी नहीं और कांग्रेस को वोट दिया। अगर ऐसा माहौल फिर बना तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, लोग एक बार ही धोखा खा सकते हैं, 2 बार ही खा सकते हैं। कोई अल्टरनेट नहीं होता था तो चलो जी एक बार अकाली चुन ली, एक बार कांग्रेसी चुन लिए। अब जो एक लास्ट विश्वास बचा था, जो कैप्टन सिंह जी ने कैंपेन के समय गुटखा साहब पे हाथ रख के कसम खाई, लोगों को लगा कि हाँ पिछली सरकार बनी थी तो शायद इनको ये कुछ कर पाए थे, तो शायद इस बार भी ये जो कर उसको पूरा कर पाएंगे। पर इस बार एक सामने जो कंपटीशन है वो ऐसी पार्टी से है जो इलेक्शन के समय में मैनिफेस्टो रिपोर्ट कार्ड ले जाने की एक नई पॉलिसी शुरू कर चुकी है। अब अगर उनसे बोला जाएगा जी पिछले इलेक्शन के समय में ये वीडियोस हैं, ये आपका मैनिफेस्टो है, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए अपना जी इसमें से कितने काम किए हैं, तो उसमें से 100 में से 0 नंबर वाले उन्होंने काम किए हैं। और सामने एक अल्टरनेट खड़ा है जो 100 में से जितना कहते हैं जी, जैसे हमने पिछले इलेक्शन में वादा किया था बिजली के बिल हाफ करेंगे, हाफ करेंगे। हम जब पब्लिक में गए तो 30 लाख घरों के बिजली के बिल भी माफ हो चुके थे, 0 बिल आ रहा था। तो एक तरफ तो वो खड़े हैं कंपटीशन में जो जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं, एक तरफ वो खड़े हैं जिन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो गुटखा साहब पे हाथ रख के कसम खा ली पर उसके बाद भी काम नहीं किया। तो जो अकाली दल की एंटी इनकम्बेंसी थी वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके बाद कई सारे सच सामने आए हैं। कांग्रेस से जो बची कुछ उम्मीद थी वो पिछले 4 सालों के दौरान खत्म हो चुकी है और सामने एक मजबूत अल्टरनेटिव नजर आ रहा है। तो मैं ज्यादातर समय आजकल पंजाब में रहता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का और बढ़ रहा है। Okay, do we have a clear-cut CM candidate? लास्ट टाइम इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा था वो, और अब नवजोत सिंह सिद्धू फिर से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो CM कैंडिडेट हो जाएं थ्रू प्रशांत किशोर। तो कहाँ तक ये सच है? देखिए जी, कई सारी खबरें तो चलती रहती हैं, पर अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू जी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट हमने नहीं सुना है। हाँ, ये जरूर हमने देखा कि दिल्ली में वो कैंपेन करने नहीं है कांग्रेस की तरफ से जी मैं कैंपेन नहीं करूंगा। कई सारे उन्होंने ऐसे हमारे को साइन दिए कि वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी होगा, अभी हर चीज मैक्सिमम डिसीजंस पब्लिक के ओपिनियन के बेस पे ही लिए जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं, हम तो सबसे कह रहे हैं जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छी इमेज वाले लोग हैं जो पंजाब की भलाई चाहते हैं, वो सब आके आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ हमारे साथ जुड़े। Right, that's a very good strategy. I think हमारी पार्टी का बड़ा strength है वो. Do we have any more questions? My name is Sanjani Poddar. Can I ask a question? Yes, go ahead. Hello. Yeah, जनरल जी, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। आपने कहा कि भाई दिल्ली में हम लोग ने इस आम आदमी पार्टी इतने काम किया है, तो इसके भरोसे में इस बार हम लोग पंजाब में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई दिल्ली में तो 2015 से काम हो रहा है, और लास्ट ईयर जब हरियाणा में भी जो इलेक्शन हुआ था, वी डिडंट गेट इवन 1% वोट। तो अगर हम लोग यही मान करके एक बार ये करें, स्ट्रेटेजी बनाएं कि भाई दिल्ली में हमने काम किया है, तो इसलिए अगर वो हम उसको शो करें पंजाब में और हमको मैंडेट मिल जाएगी, आई थिंक इट विल बी रॉन्ग कंसेप्शन। माय सजेशन विल बी कि देखिए दिल्ली हर सिटी में, हर स्टेट में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो वो कोई 2 मुद्दे अगर वहाँ के लोगों के साथ क्लिक करें, तभी वो जो अपनी जो लॉयल्टी है, लोग वहाँ के जो वोटर्स हैं, दे विल चेंज द लॉयल्टी। जैसे दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में भी एजुकेशन और हेल्थ केयर में काफी काम हुआ, लेकिन शुरू के जो 2 मुद्दे थे, दैट इज बिजली और पानी, जो कि लोगों के माइंड के साथ क्लिक किया, द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स, और उसकी वजह से मिला। तो मेरा है कि आपने ऐसे 2 मुद्दे चुने हैं पंजाब में। जी, पंजाब में अगर आप जी, मैं बिल्कुल समझ गया इनका सवाल।
तो पंजाब में अगर मुद्दों की बात करेंगे तो हर स्टेट में जो इलेक्शन होता है वहाँ के मुद्दों के आधार पर ही लड़ा जाता है। मैंने पहले भी बताया, मुद्दे जरूर स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पर एक सही नीयत के साथ काम करने वाली सरकार की हर स्टेट को जरूरत होती है। आपने 2015 और 2017 की बात कही। 2015 फरवरी के अंदर दिल्ली में सरकार बनी थी। 2017 आते आते मुश्किल से 2 साल हुए थे अभी उस सरकार को बने, और उस दौरान काफी हद तक दिल्ली में अड़चने थी जब हम काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कुछ कोर्ट के डिसीजन आए और हमने बेहिसाब रफ्तार से उसके बाद काम किया। स्कूल, बिजली, टीवी, पानी, सीसीटीवी से लेकर वाईफाई तक जितने भी वादे थे हम पूरे कर पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस समय पूरा देश आम आदमी पार्टी की 5 साल की सक्सेसफुल गवर्नेंस देख चुका है कि कितने काम हो सकते हैं। मुद्दों पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हर हल्का वाइज वहाँ इश्यूज हम समझ रहे हैं। पार्टी हर इशू पे रिएक्ट कर रही है, लोगों को साथ लेके सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे गिनवाएंगे तो पंजाब के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की बदहाली बहुत बड़ा मुद्दा है। जो यूथ पंजाब का बाहर जाने को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, वो बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज डेवलप करके यूथ को वहाँ जाने से रोका जाए। उसके बाद जो वहाँ का इंडस्ट्री है उसको कैसे ग्रो किया जाए। मुद्दे बहुत हैं, पर एक सही नियत वाली सरकार वहाँ पर चाहिए। और लोग उस जगह पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का जो काम दिल्ली में देख रहे हैं उसको देखकर खुश हैं कि ऐसी अगर सरकार हो जो लोग हित में सोचती हो, लोगों के बारे में सोचती हो, तो ये सारे मुद्दे जो पंजाब के हैं ये भी रिजोल्व हो सकते हैं। ओके जनरल, अरुण, आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपसे ये क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हमारे मैनिफेस्टो वाज वेरी गुड, यू नो, दिस टाइम डू यू प्लान टू चेंज इट और अडॉप्ट द सेम मैनिफेस्टो? जी बिल्कुल, चाहे मैनिफेस्टो की बात करें, चाहे आप कैंडिडेट की बात करें, मैं फिर बता रहा हूँ कि हर चीज में लोगों के साथ राय शुमारी करके लोगों का ओपिनियन लेकर ही बनता है। और बिल्कुल जो एक्चुअल वहाँ के मुद्दे होंगे, लोगों से डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे स्टेट का मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले लॉन्च किया जाएगा। ओके जनरल जी, व्हाट अबाउट द कोविड क्राइसिस जो दिल्ली में है, वो भी देख रहे होंगे पंजाब वाले? पंजाब वालों की हालत वहां पर भी खराब है, कितना फर्क दिखता है आपको दिल्ली और पंजाब में? जी मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। जहाँ 1 महीना पहले अगर हम बात करें 25 जून के आसपास की, तो हालात काफी चिंताजनक थे दिल्ली के, और आज 25 जुलाई आते आते हालात काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो अब दिल्ली में अभी 12,000 के नीचे एक्टिव केसेस आर लेस देन 12,000 अगर आज की हम बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पूरे इंडिया में दिल्ली ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोविड-19 डिक्लाइन मोड पर है। टोटल 1,30,000 अगर केसेस हुए हैं तो लेस देन 10% आर एक्टिव केसेस ओनली। और टेस्ट पर मिलियन की बात करें तो दिल्ली उसमें हाईएस्ट है। बहुत सारी पॉलिसीज बना के अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली की सारे दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने, बेहिसाब एनजीओज ने, सबने मिलकर बहुत मेहनत की पिछले 3 महीने के दौरान। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं जब ये कोविड को, मेरे को लग रहा है कि एक दिल्ली अपने आप में ऐसा मॉडल बनेगी पूरी दुनिया के आगे जो कोविड को हैंडल करने में एक सक्सेसफुल मॉडल गिना है। राइट, पंजाब के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि आप बहुत रेगुलरली अभी पंजाब विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ का क्या हाल है? जी मैं बता रहा हूँ जी, सिर्फ दिल्ली ही ऐसी स्टेट है जहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस। दिल्ली के अलावा हर स्टेट के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं देखता था वहाँ पर एक्टिव केसेस 1,000 के आसपास थे, फिर 2,000 के आसपास हो गए, फिर 3,000 के आसपास हो गए, अभी 4,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो हम तो खैर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली हो, चाहे इंडिया की कोई भी स्टेट हो, पंजाब हो, पूरी दुनिया हो, जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात मिलनी चाहिए। और दिल्ली से मेरे को लगता है लोगों को सीखना चाहिए। टेस्ट कराने में बाकी स्टेट्स बहुत स्लो है, और दिल्ली में जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट वाली पॉलिसी है, होम आइसोलेशन के दौरान जो लोगों को घर घर ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर की कंसल्टेंसी, ये सब दी गई, इस सब ने बहुत काम किया। और एग्जैक्टली बोलूं तो 11,904 एक्टिव केसेस सिर्फ आज दिल्ली के अंदर रह गए, 11,904। Right, excellent. Do we have any questions? Vijay, Vishnu here. Yeah, Vishnu.
Thank you, General Singh, for coming to this call. Very happy that you're in charge because you have a tendency to win elections in landslide. Because I think all your elections are like more than 60% of the votes you get, so you know how to win. So I'm very happy. My question is that, is that this election is going to be a lot of scrutiny, a lot of pressure from volunteers. Everybody in AAP wants to win one full state. So the pressure from media, from us, everybody will be there. I guess prepared for it. And the second question is, I hear media reports that we're focusing only on Malwa region and not in the other two other regions of Punjab. Is there any truth to that? Because that's the reports I read these days on social media. अभी जो हालात हैं, अगर आप पिछला देखेंगे तो जरूर आप कह सकते हैं कि मालवा में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करें माझा और दोआबा में, तो उससे काफी ज्यादा सपोर्ट मालवा में है। हमारे मैक्सिमम एमएलएस भी मालवा से ही बिलोंग करते हैं। पर इस समय जो पॉलिसी बन रही है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरा उसमें फोकस किया जा रहा है, तीनों रीजन को फोकस किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं। और रेगुलर मीटिंग्स जो भी नीडफुल है, अगर कहीं पे स्ट्रक्चर वीक है तो उसको कैसे एम्पावर करना है, उस चीज के ऊपर रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। और अभी एक अच्छी बात ये है कि तीनों जगह से इक्वली रिस्पॉन्स आ रहा है। माझा और दोआबा जिसको हम थोड़ा वीक मानते थे, वहां पर भी जब दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद पूरे पंजाब से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाले रिजल्ट आ रहे हैं। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के, जो अच्छे लोग हैं, सोशल लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं, हर तरीके के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस बार यहाँ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा मालवा से रिजल्ट आए, वैसे ही माझा और दोआबा से भी सब लोग पूरे एक्साइटेड हैं और इस कमिटमेंट के साथ काम की पूरे पंजाब से इक्वल रिजल्ट आए। Okay, somebody else had a question? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जरनैल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा बस ये सवाल था कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 11% वोट एक नई अलायंस, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीएसपी, लेफ्ट पार्टीज, लोक इंसाफ पार्टी जो हमारे अलायंस में थे, ये लोग जुड़ गए। तो इन लोगों ने लगभग 11% वोट काट दिए। आपको लगता है कि मतलब इस बार असेंबली इलेक्शंस में ये जो पीडीए है, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ऑल्टरनेटिव पेश करने की कोशिश करेगी और वोट्स फर्दर फ्रैगमेंट करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो लोकसभा इलेक्शन और वो विधानसभा असेंबली इलेक्शन, ये दोनों के बिल्कुल अलग अलग इश्यूज पे लड़ा जा रहा है, अलग बिल्कुल ओपिनियन होता है। दिल्ली की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में हमारे को एक सीट भी नहीं, उसके कुछ समय बाद ही, कुछ महीनों बाद इनफैक्ट विधानसभा इलेक्शन हुए तो 70 में से 62 सीटें हमारे को मिली। और जहाँ तक आप ये पीडीपी की बात कर रहे हैं, पीडीए की, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि पीडीए के एक बड़े लीडर का कल का ही मैंने नाम देखा सोशल मीडिया में, तो उनको भी मालूम चल चुका है कि वो कुछ भी उसमें खास परफॉर्म नहीं कर पाए। और जहाँ तक असेंबली इलेक्शन की बात है, तो वो अभी से घुटने टेकते हुए वहाँ मेरे को नजर आ रहे थे और कह रहे थे जी हम फिर से जुड़ना चाहते हैं। पर इस बार आम आदमी पार्टी एक एक लीडर के ऊपर पूरी निगरानी बनाए हुए है और जो लोग पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं उनको तो बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे। और ये जो अलायंस बने थे वो सब समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव साफ देखने को मिल रहा है। तो जो लोग 2019 में अलग की बातें करते थे, अलग दल बनाने की बात करते थे, वो आज सब मिल आपसी एकता बनाकर लड़ने की बातें करने तक तो पहुंच चुके हैं। Okay, Dr. Agarwal, yeah, go ahead. Thank you, Vijay. The solution in Punjab, when we are concentrating on 170 seats, मैं एक नोट्स किया है कि लास्ट इलेक्शन में the most damaging part was if we target those bigger faces like Badals and all those people, we make them to put on a one platform. उनका जो रल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ी है वो करने के लिए हमें मजबूर किया उसको। मेरे हिसाब से वैसा नहीं करना चाहिए था। पर उसका जो हमारा इलेक्शन जितना है, जो 100% सीट की बात करते हैं, उन्होंने पहले टाई की कांग्रेस से, देन अनाउंस सच फेसेस। वैसा नहीं होना चाहिए बिकॉज बिल्कुल इस चीज को लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं
कैप्टन अमरिंदर सिंह का बादल साहब वाली सीट लंबी से जाके लड़ना इस चीज को बिल्कुल प्रूव करता है कि किस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इवन मेरे पास एक दिल्ली का रिसेंट एग्जांपल भी है। मेरे यहाँ से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो अकाली दल बादल से बिलोंग करते हैं, पर जब देखा कि यहाँ पर कुछ बात नहीं बन रही, एक और सिख कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, तो अकाली दल बादल का कैंडिडेट उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मेरे सामने खड़ा किया। हालांकि उनकी बुरी तरह से जमानत जब्त हुई, पर किस तरीके से ये अपनी जरूरत पड़ने पर बीजेपी, अकाली दल बादल हो, कांग्रेस के साथ मिलकर समझौता करते हैं, वो साफ दिख रहा है। पर मेरे को लग रहा है पब्लिक काफी हद तक इन सब चीजों को समझ चुकी है और 2022 के चुनाव के अंदर पब्लिक बड़ी अच्छी तरह से इन सब चीजों का जवाब भी देगी। ओके, जनरल जी, कमल सिद्धू का क्वेश्चन है टोरंटो से कि प्रशांत किशोर का कितना हाथ रहेगा पंजाब इलेक्शन में? इज ही कमिंग अप विद अस, मतलब हमारे साथ हैं, या अभी कुछ तय नहीं हुआ है? देखिए, अभी तो कुछ आप ठीक कह रहे हैं, अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ है, तो ये चीजें इलेक्शन से क्योंकि कुछ महीने पहले ही होती हैं, तो अभी तो कहना इसमें जल्दी होगा जी। ओके, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, जरनैल सिंह जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो पंजाब में नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है और एक नया शिरोमणि अकाली दल बनाया गया है और ढींडा जी ने, और उसमें बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, फ्रंट पेजेस पे आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? हम इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्यों ये डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल बादल के बीच में खटास है वो साफ साफ नजर आ रही है। दिल्ली में भी किस तरीके से बीजेपी ने अकाली दल बादल को दरकिनार किया। हर बार ही इनका आपसी अलायंस होता था, कुछ सीटें अकाली दल बादल लड़ता था दिल्ली में, कुछ सीटें बीजेपी लड़ती थी। तो दिल्ली में भी इस बार बीजेपी ने अकाली दल बादल को साइडलाइन किया, एक सीट तक नहीं दी। तो पंजाब में भी कुछ ऐसा होता दिख रहा है, बीजेपी बिल्कुल बादलों के साथ वहां पर इंटरेस्टेड नहीं लग रही। और जहाँ तक खबरें सुनने में मिल रही है कि जो एसजीपीसी की इलेक्शन आने वाली है, क्योंकि कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में के अंदर जब से ये बेदबी कांड हुआ है बादलों की, उसमें सारी पेशन है वो सामने आ चुकी है, तो सिख संगत के अंदर काफी रोष है। और जो ढींडसा जी ने ग्रुप बनाया है, इसको सुनने में आता रहता है, बीजेपी की पूरी बैकिंग है और एसजीपीसी से मिलकर ये सब लोग एसजीपीसी से बादलों को हटाने की पूरी तरह डटे हुए इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें जरनैल सिंह जी ये एक नई तरह का एक्सेस बना रहे हैं जिसमें बीजेपी नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और अकाली वोटों के लिए ढींडसा जी, और ये क्या एक नया ग्रुप बन रहा है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू भी इसके पार्ट हो सकते हैं? जहाँ तक मेरे को ढींडसा जी वाले दल का आइडिया है, तो वो उनका फोकस अभी एसजीपीसी इलेक्शन पर है, पर बीजेपी अलग अलग समय पर ऐसे इंडिकेशन देती रहती है पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे इंडिपेंडेंटली। एक सवाल और जरनैल सिंह जी, जैसे लास्ट टाइम इलेक्शंस में हुआ था जब आम आदमी पार्टी की काफी लहर थी, लेकिन आखिर में आते आते तक जैसे एक हवा बना दिया गया कि जैसे आतंकवाद दोबारा आ जाएगा, सिख आतंकवाद दोबारा आ जाएगा, और उस तरह से हिंदू वोट्स को पोलराइज करके जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट वो सारी डलवाई गई, तो इस बार क्या स्ट्रेटेजी है कि क्या हम किस तरह से इसको काउंटर करने की सोच रहे हैं कि इस तरह का दोबारा से जो पोलराइजेशन है इस बार इलेक्शन में फिर ना हो सके? ओके, जी बिल्कुल, किस तरीके से पिछले चुनाव में चीजों को लोगों तक प्रोपोगेट गलत तरीके से किया गया, वो सब हमने देखा। और मैं ये कह के इंश्योर कर सकता हूँ कि हम 2017 के इलेक्शन से बहुत कुछ सीख लिया है। और हालांकि इन्होंने किया करने की कोशिश, दिल्ली इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि वो जामिया वाला इशू भड़काने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी के पास लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट लेने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली में हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से बताने में कामयाब हुए और 2017 से हमने काफी सबक लिए हैं। उन सब सबक को, मतलब उन सब एक्सपीरियंस को इस बार ही हम उसको यूज करते हुए और 2022 में वो सारी चीजों को नहीं होने देंगे। राइट, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं अपने सैक्रामेंटो ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ 38,000 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, 38,000। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਯੂ ਸਰ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 38 ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਲੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 38,000 ਕਾਲਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਖੱਬਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਉਹ ਇਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਪੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬਣੇ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਮੀ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਓ, ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੋ ਐਨੀ ਬੋਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ऋणी ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ऋणी ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ 2017 ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ NRIs ਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ इंश्योर करांगे। थैंक यू। राइट, ये NRI वॉलंटियर्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है जनरल जी। सो यू नो वर्क मैंने पृथ्वी से भी ये बात की, तो दिस नीड्स टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत बिखरे हुए हैं सारे जनरल जी। और एक जो NRI विंग अपना NRI विंग पृथ्वी रेड्डी जी देख रहे हैं, उनसे भी लगातार बात हो रही है, तो जल्दी ही बहुत मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब तगड़े होके रहिए और जल्दी हम सारी टीम्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए टीम्स अनाउंस करेंगे। यू नो हम मोस्टली सारे तगड़े हैं, लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि उनसे कोई लीडर बात नहीं कर रहे हैं, तो लीडर शायद बात कर ले एक बार तो। हाँ विजयलक्ष्मी जी, जो ये गैप है इसको भी हमारी पूरी रहेगी कि ये गैप खत्म रहे, कोई ऐसा गैप ना रहे लीडर और वॉलंटियर के बीच में। हम सब साथी हैं, सब एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं और हम खुद इस चीज को इंश्योर करेंगे कि ऐसा कोई गैप ना रहे आपस में। ओके जनरल जी, यू नो पंजाब में जो हमने मजीठिया से माफी मांगी और फिर बाद में जब हार गए इलेक्शन तो सारे लीडर्स एकदम चुप हो गए थे। ऑफकोर्स सदमे में थे लेकिन चुप हो गए, तो इससे पंजाब वॉलंटियर्स की बहुत नाराजगी है। ये अब मसला खत्म हो गया है, क्या है? देखिए, वो लीगल टर्म्स में बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उस समय पे लोगों को हर्ट हुआ था, पर अभी जो पंजाब का माहौल है, जो दिल्ली में 5 साल की परफॉर्मेंस रही है आम आदमी पार्टी की, उसको देखकर लोग बड़ा जो गोल है उस सबका ध्यान है कि ऐसी हम यहाँ पर सरकार बनाए कि नशे के खिलाफ यहाँ पर नशे का काम कर रहे हैं। सरकार बने और ऐसी सरकार बने जो उनसे समझौता ना करे, जैसे चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे अकालियों की सरकार रही, वो नशे की दिक्कत खत्म। ये
विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ही ये सारे काम कर सकती है जो आज तक नहीं हुए। Okay. Do we have any more questions? Vijay, Sachin here. I have a question. General Singh ji, my name is Sachin and I'm from Oslo, Norway. Our ex-president actually visited a couple of schools in Delhi. So I really feel proud of it. मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि जो दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड है वो पंजाब के लिए बेसिस की तरह काम करेगा, पर आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड है उसमें जन लोकपाल का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी रह गया है और हम उसके लिए आगे कुछ एफर्ट डाल रहे हैं क्या? अगर वो भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, आप सब जानते हैं दिल्ली में जो है, दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा नहीं है, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास बड़ी लिमिटेड सी पावर्स हैं। इन लिमिटेड सी पावर के बावजूद भी दिल्ली ने जो काम किया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बन चुका है आज पूरे इंडिया के लिए। एक स्टेट अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बना देती है 2022 के अंदर, जो कि मेरे को लग रहा है हम बना लेंगे, उसके बाद क्योंकि स्टेट के पास पुलिस होती है, दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं है, स्टेट के पास एंटी करप्शन ब्रांचेस होती हैं, डिपार्टमेंट होता है, वो हमारे पास नहीं है। और बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2015 के पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट थी इसके पास एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होता था। जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनती है, अरविंद केजरीवाल जी उस एंटी करप्शन ब्रांच से सबके ऊपर कार्रवाई कराते हैं। इवन आपको याद होगा तो जो बिजली कंपनी के मालिक है, अंबानी एफआईआर करा देते हैं। तो इसका 2014 में जैसे ही सेंटर में बीजेपी की सरकार आती है, वो सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स बिठाकर और दिल्ली गवर्नमेंट के उस एंटी करप्शन ब्रांच को वापस सेंटर में ले देती है कि ये कुछ काम ही ना कर पाए। तो अभी मेरे को लगता है कि सबको पंजाब में एक फुल स्टेट में कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बने फोकस करना चाहिए। एक स्टेट आते ही आम आदमी पार्टी के दिखा दीजिए कि अगर नीयत साफ हो तो किस तरीके से करप्शन भी खत्म हो सकता है, नशे का धंधा भी खत्म हो सकता है, माइनिंग माफिया का धंधा भी खत्म हो सकता है और स्टेट की डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो सर हमने जन लोकपाल पे गिव अप कर दिया क्या? सर, जन लोकपाल बिल दिल्ली असेंबली से पास हो चुका है, पर वो मैटर सेंटर का है और वो सेंटर से पास होना, इसके लिए सेंटर में गवर्नमेंट होना जरूरी है। दिल्ली में तो जो एंटी करप्शन ब्रांच थी वो तो कवर कर चुकी है। जनरल जी, जाते जाते थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर हमारे साथ रुके। आपने 15 मिनट की बात की थी और पूरा वक्त ऑलमोस्ट आपने दे ही दिया। थैंक यू जी, मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा विजय लक्ष्मी जी। तो जनरल जी, जाते जाते बताएं, हाँ, आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं पंजाब इलेक्शंस के लिए, और फिर आप अलविदा कह सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ और शुक्रिया से के साथ साथ सबको वेलकम कहना चाहता हूँ कि पंजाब में फिर से एक जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप लोगों ने पहले की तरह, मेरे को लग रहा है कहना तो एक फॉर्मेलिटी की, आप सब लोग मेरे को पहले से ही प्रिपेयर दिख रहे हैं, जोश में दिख रहे हैं। तो इस जोश को बरकरार रखिए, आपसी कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाएंगे और जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं उस पर अमल करके और उसके अकॉर्डिंगली पार्टी वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी और सब मिलके एक बड़े ही सच्चे मकसद के लिए लड़ रहे हैं और जरूर हमको इस मकसद में कामयाबी मिलेगी। मैं भी समय समय पर आपसे बात करता रहूंगा, जो भी आपके सुझाव हैं उसको लेकर और आगे एक साथ मिलकर बढ़ते रहेंगे। आज की इस कॉल के लिए मैं आपका रेडियो चैनल का, विजय लक्ष्मी जी का, रेड्डी साहब का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।